हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए सेकेंड ईयर आधार पाठ्यक्रम भाषा और संस्कृति का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है जो जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 12 जुलाई को हुआ था। तो हम पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के साथ कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, कृष्ण। दूसरा क्वेश्चन है, गीता का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीमद् भगवत गीता। क्वेश्चन 3, जागो फिर एक बार कविता के कवि कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न चौथा, प्रमोद के हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह थे क्योंकि? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, उसे संतुलित भोजन नहीं मिला था। प्रश्न 5, दोपहर का भोजन की विधा का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कहानी। प्रश्न 6, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छायावादी युग। प्रश्न 7वां, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काजू। प्रश्न अब आपका है 8वां, अशोक के फूल किसका निबंध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 9, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 10, छिपा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उज्जैन। प्रश्न 11, तेलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बघेलखंड। प्रश्न 12, पहेली को जंडला कौन से अंचल में कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बघेलखंड। जंडला की जगह जनउला होना चाहिए यहाँ पे। प्रश्न 13, हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बघेलखंड। और यह एक मंच रहित सीधा सरल नाटक होता है। अब क्वेश्चन 14, संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1956। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न 15, वैशेषिक दर्शन किसका है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कणादि ऋषि का। प्रश्न 16, एक पंथ दो काज उपयुक्त पंक्ति क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये लोकोक्ति है। प्रश्न 17, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपना काम निकालना। प्रश्न 18, सव्यसाची का अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन ए, बाएं हाथ से बाण चलाने वाला। सव्यसाची अर्जुन का भी नाम है। तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन ए, बाएं हाथ से बाण चलाने वाला। प्रश्न 19, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन डी, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। प्रश्न 20 आपका, क्षीण का शब्द का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दुबले पतले शरीर वाला। प्रश्न 21, भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्म को। प्रश्न 22, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परम तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्म। क्वेश्चन 13, भाषा का पहला संबंध है? तो इसका सही जवाब है बोलने से।
क्वेश्चन 24, शासन प्रशासन एवं राज्य काज की भाषा कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजभाषा। प्रश्न 15, अवधारणा का स्वरूप है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमूर्त। प्रश्न 26, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निजीकरण। प्रश्न 27, अद्वैत शब्द एक बीज है, अद्वैत का संबंध किस विषय से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दर्शन शास्त्र से। प्रश्न 28, कौन सा अर्थ सही है। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, बी, बालू से तेल निकालना, नई तकनीकी का प्रयोग करना, ऑप्शन सी, हाथों के तोते उड़ जाना, पिंजरे से तोते का निकल जाना, ऑप्शन डी, हाथ पांव फूलना, मोटा हो जाना। तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन ए, छाती पर सांप लौटने का अर्थ है ईर्ष्या करना। प्रश्न 29, पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समानार्थी शब्द। प्रश्न 30, निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिरचित। प्रश्न 31, नवरस में कौन सा समास है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे समूह का बोध हो रहा है, नवरसों का समूह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, द्विगु समास। प्रश्न 32, घनश्याम शब्द किस समास का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। प्रश्न 33, मानक हिंदी का अर्थ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शुद्ध एवं परिनिष्ठ हिंदी। प्रश्न 34, प्रदूषण शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तत्सम शब्द है। प्रश्न 35, भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है इसमें अनेकता में एकता, बी, प्राचीनता, सी, सहिष्णुता, डी, सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन 36, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संगणक। क्वेश्चन 37, शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एजुकेशन। प्रश्न 38, भारतीय समाज में सबसे ज्यादा गतिशीलता किस युग में आई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आधुनिक युग में। प्रश्न 39, जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है उसमें से लिया गया है ये। प्रश्न 40, राई नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुंदेलखंड में। प्रश्न 41, कर्मा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो इसका सही जवाब गौंड जनजाति और उराव दोनों ही जनजाति से है। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं। प्रश्न 42, जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। क्वेश्चन 43, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमरकांत। प्रश्न 44, रसोई घर में कौन सा समास है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। प्रश्न 45 आपका, फाग गायन किस अवसर पर गाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, होली के अवसर पर। क्वेश्चन 46, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का कौन सा प्रकार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पौराणिक प्रकार। मतलब प्राचीन कहानियों से लिया गया है। क्वेश्चन 47,
देसी मल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दशमलव। प्रश्न 48, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में रखने का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कछुआ। प्रश्न 39, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों में काबू पाकर बिना किसी इच्छा के कर्म करता है उसे कहते हैं? का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी निष्काम कर्मयोग। प्रश्न 50, मामूलिया शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बुंदेलखंड में। नवरात्रि के समय में कुंवारी कन्याएं गोबर से दीवार पर भित्ति चित्र बनाती हैं और खेलती हैं। आशा है कि आप लोगों का पेपर सही गया होगा। जी धन्यवाद।